नमस्कार। राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे उम्मीदों के बजट की। जी हां, आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं आम जनता को। लोकसभा चुनाव से पहले और सरकार के आखिरी आम बजट को लेकर लोगों में कौतूहल है। आम बजट में आम को क्या मिलेगा, तो वहीं खास के लिए क्या खास व्यवस्था है। इसके अलावा देखने वाली बात यह रहेगी कि किसानों, रक्षा क्षेत्र, रोजगार, शिक्षा और न जाने ऐसी ही कई सेक्टरों के लिए सरकार ने बजट में क्या अहमियत रखी है। आम बजट पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वित्त मंत्री कल यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। हालांकि इस बार आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। यह चुनाव के पहले का भी बजट है। इस बजट से भी लोगों की उम्मीदें बजट से काफी ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए यह बजट काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की भी कोशिश है कि इस बार आम बजट में सभी को खुश किया जाए। चुनावी साल होने के कारण लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास, जो महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है, उसे उम्मीद है कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। वहीं टैक्स बोझ तले दबे वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत देकर उनके दर्द को थोड़ा कम करेंगी। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। इस बार बजट में वेतनभोगी वर्ग से लेकर व्यापारियों और महिलाओं आदि सभी को काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में और छूट दिए जाने की उम्मीद है। लोगों को उम्मीद है कि सैलरी पेशा वर्ग को मोदी सरकार राहत दे सकती है। महिलाओं को भी इस बार आम बजट में वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि गैस के रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा असर घर के बजट पर पड़ा है। बजट में सीनियर सिटीजन्स का भी आस बंधी हुई है। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद है कि सरकार उन्हें ट्रेन के टिकट में मिलने वाली छूट फिर से दे सकती है। महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ने इस साल रेपो रेट में कई बार बढ़ोतरी भी की है। इसका सीधा असर बैंकों के ब्याज दरों पर पड़ा है और कर्ज लेना महंगा हो गया है। ऐसे में होम लोन वालों के लिए किस्त भी ब्याज दरें बढ़ने के कारण बढ़ गई हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री आयकर टैक्स के 24B के तहत होम लोन के तौर पर दी जाने वाली ब्याज की छूट को मौजूदा सीमा यानी कि 2 लाख को बढ़ाकर 5 लाख कर सकती हैं। देश के किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बार आम बजट में उनका ध्यान जरूर रखेगी। किसानों को उम्मीद है कि सरकार को आगामी बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नगद सहायता को बढ़ाया जाएगा। देश की आम जनता को उम्मीद है कि आम बजट में स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया जाएगा। देश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार होगा। देश के युवाओं को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसी के साथ ऐसे लोग जो अभी बेहद कम सैलरी में नौकरी कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। देश से हर साल बड़ी संख्या में युवा बाहर पढ़ने जाते हैं। इसके लिए युवा एजुकेशन लोन लेते हैं। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा। देश की गरीब जनता को उम्मीद है कि सरकार आम बजट में उनका ध्यान रखेगी। तो आपको बता दें, आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात किया है तो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2023-22 पेश की है। चलिए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version,
Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 highlights, and Economic Survey 22-23 statistical appendix. देखिए यहाँ पर आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे 2022-23 जो है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है और कल 1 फरवरी को आम जो बजट है वह पेश किया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। कल पेश होने वाले बजट को लेकर सरकार के पास चुनौतियां भी हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, कर सुधार, मुद्रास्फीति और राजकीय कोषीय घाटा। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के दोनों उच्च सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अपना अभिभाषण पेश किया है। चलिए सुनते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। तो अंडमान निकोबार में भी नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के शौर्यों को हमने सम्मान दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर नेताजी को समर्पित भव्य स्मारक और म्यूजियम का शिलान्यास भी किया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण में नीतियों चुनौतियों की पूरी झांकी। आयुष्मान योजना से गरीबों को लाभ, सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को जवाब दिया, 3 तलाक रोकने धारा 370 हटाने के बड़े फैसले किए, LOC से लेकर LAC पर हालात नियंत्रण में, भारत आज दुनिया में बेहतर स्थिति में है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई जारी है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ, सरकार ने बिना भेदभाव सबके लिए काम किया है, पहली बार मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बंजारा घुमंतू समुदाय के लिए बोर्ड का गठन,
तो कल 1 फरवरी को पेश होगा उम्मीदों का बजट। उम्मीदों का बजट इसलिए क्योंकि इस बार जो बात की जाए तो दूसरे कार्यकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे पंचवर्षीय का यह अंतिम बजट माना जा रहा है। इस बार कोरोना का भी कोई खतरा नहीं है, तो हो सकता है कि यह बजट लोक लुभावन हो, ऐसी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। इस तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, जिसमें हमारे साथ किरीट पारिख जो कि अर्थशास्त्री हैं जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद, पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ, सोनू शर्मा संवाददाता कानपुर, साथ ही दीपक चतुर्वेदी संवाददाता बरेली और साथ ही अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। जयवीर मावी, अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से का जुड़ा हुआ एरिया है, कल बजट पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। आम बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? आम जनता के बीच में आप खड़े हुए हैं, क्या कुछ लोगों की रायशुमारी है इस बजट को लेकर, आने वाले बजट को लेकर? देखिए, ये 2023-24 का जो बजट है ये अंतरिम बजट है और इसको कहा जा सकता है कि जो फिलहाल वर्तमान सरकार है इसका ये आखिरी बजट है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको उम्मीद है कि इस बजट से उन्हें राहत मिलेगी, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हो या फिर इस तरह लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें। वही किसान भी इस बजट को लेकर काफी आशा की निगाहों से सरकार की तरफ और बजट की तरफ देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह लगातार 13 महीने तक जो धरना प्रदर्शन हुआ, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए थे, तो कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में जो केंद्र सरकार है वो किसानों को राहत दे सकती है। हालांकि आज के जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है उन्होंने जब भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि जो किसान है उन किसानों के लिए भी सरकार सोच रही है। बड़ी संख्या में जो किसान है उनको क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति। जयवीर, आपके आसपास क्या आम जनता, आम नागरिक मौजूद हैं क्या? आप चाहेंगे कि उनसे आप थोड़ा सा रायशुमारी लें, क्या उम्मीदें हैं आम लोगों को बजट से? जी देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो आम बजट है इस बजट को लेकर इनकी क्या राय है और किस तरह का बजट। हो जाओ, आप भी हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सर, आज बजट आने वाला, इस बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार कैसा बजट बजट के बारे में कुछ पता ही नहीं। बजट के बारे में तो क्या चाहते हैं? जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आप अपेक्षा करेंगे बजट आता तो उसको लेकर क्या अपेक्षा करेंगे? क्या करते कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बात कर लो, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। बजट आएगा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे सब्जी की हो, गैस सिलेंडर की हो, सभी चीज महंगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि सरकार कैसा बजट गरीबों को या गृहिणी को देखकर बनाए? ये बजट क्या बनाना, सही बजट बनाओ जिसमें गरीबी पले और अमीर को पली रहे। तो गरीब भी तो अपने क्या अपेक्षा आप करते हैं इस बजट? देश में गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। यहाँ बजट कोई वो नहीं है। जिस तरह जो सब्जी, तेल, डीजल महंगा, क्या सस्ता हो रहा है, सब चल महंगा। तो क्या उम्मीद आप करेंगे? हम उम्मीद ये कहेंगे कि सस्ता हो, गरीब आदमी अपने पेट पालेगा, कि क्या उम्मीद करेंगे? जी, तो चीजें सस्ती हो ऐसी अपेक्षाएं हैं। और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। मैम, बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा बजट चाहते हैं? बजट आएगा, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहोगे? महंगाई तो बढ़ ही रही है, क्या कहें, महंगाई बढ़ रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि सस्ती हो चीजें सस्ती होनी चाहिए और क्या। तो ये उनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सस्ती हो। सरकार चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, इन सभी चीजों के दाम घटाए तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी जो रसोई है, रसोई का जो स्वाद बिगड़ रहा है, वो रसोई का स्वाद सस्ते होने से कहीं ना कहीं जो रसोई की जो चीजें हैं वो आम लोगों तक पहुंचे। और उसको लेकर लगातार जो गृहिणी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो महंगाई है उस पर नियंत्रण पाया जाए। हालांकि अभी कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इससे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस बजट को लेकर, जो महंगाई का बजट है, इस बजट को लेकर क्या कहेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बजट आने वाला, क्या नजदीक आइए, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर आप? बजट में आने थोड़ा जीएसटी से आगे परेशान तो है ही। तो कैसा बजट आप चाहते हैं? बजट ये हो गई जो हल्का आदमी है, हल्का व्यापारी है, उसकी जो चीजें के दाम बढ़ रहे थे, गैस की बात करें, सीएनजी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, लगातार दाम बढ़ रहे। अब तो सीएनजी और पेट्रोल बराबर में होती है सबको। तो क्या उम्मीद आप करते हैं, कैसा बजट? कम है कम। सर, आप से जानना चाहेंगे कि जो बजट इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कैसा बजट चाहते हैं?
सर ऐसा है भाई, देखो महंगाई पे थोड़ा सा जो महंगाई है वो थोड़ा सा कम हो, लोगों को राहत मिले। महंगाई कम। हाँ, जैसे कि आटे पर गरीब आदमी तो रोटी खाएगा जी भाई। जी। चलिए जैसे जयवीर आटा आप इस टाइम 100 रुपए चलिए जयवीर आप नजर बना रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ इसी कड़ी में प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण से जानेंगे। प्रवीण, दिल्ली में आम बजट को लेकर क्या रायशुमारी आम नागरिकों की, कैसा बजट चाहती है आम जनता? जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर का जो माहौल है, आम आदमी पार्टी का माहौल है, बीजेपी के लोग हैं। और बजट की बात करें तो जो केंद्र सरकार है, जो बजट पेश करना चाहिए वो जितनी महंगाई दिल्ली के अंदर हो रखी है और जिस तरीके से डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम और कहीं ना कहीं सीएनजी के दाम, इस टाइम सीएनजी के दाम और डीजल के दाम एकदम मतलब एक इक्वली हो रखे हैं। उसी के विषय में जो बजट कल पेश होने जो बजट आज कल पेश होने वाला है, उसी को लेके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मैं बात करना चाहूंगा उन्हीं लोगों से कि बजट जो कल पेश होना है उसमें क्या रियायत मिलनी चाहिए या क्या होना चाहिए, किस तरीके का बहुत ख्याल रखा जाए और स्वास्थ्य के लिए अच्छे तरीके से उस बजट को हर राज्य की सरकार को फंड दिया जाए। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हुए, सिलेंडर 1100 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ, उसके विषय में क्या करें? उसी पे कहीं ना कहीं जनता को बहुत उम्मीद है भारत सरकार से और देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी से। जी, और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं हम। सर क्या नाम है आपका? अरुण झा। अरुण जी, जो कल बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे बजट के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, गैस सिलेंडर को थोड़ा सा राहत दिया जाए, क्योंकि आम गृहिणी जो गरीब तबके का मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई 1100 रुपए का सिलेंडर है, वो थोड़ा सा बहुत महंगा पड़ता है, उसको थोड़ा सा राहत दिया जाए। दूसरी रही शिक्षा, शिक्षा के ऊपर जितना हो सके, जैसे सरकारी विभाग का शिक्षा और प्राइवेट में अभी बहुत अंतर है, तो वो अंतर को कितना हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो पैसे वाले हैं, थोड़ा सा उनके तबके से है, वो कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा शिक्षा, जबकि आप हमारी दिल्ली सरकार कहती है कि हमारा शिक्षा अच्छा है, तो शिक्षा तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका कौन सा विभाग का नेता या कोई से मंत्री का नेता का बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो इसके जो अंतर है ना, इसको कम किया जाए। जी, और भी लोग हमारे साथ। प्रवीण आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री जो है किरीट परीख साहब जुड़े हुए हैं। किरीट जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे इस बजट में सरकार को क्या क्या, किन किन चीजों पर फोकस करना होगा, क्योंकि यह दूसरे कार्यकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंतिम बजट माना जा रहा है। कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव भी अगले साल, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं यह बजट जो है लोक लुभावन हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस साल में 9 राज्यों में चुनाव होने वाला है जी, और अगले तो हमने खाली पार्लियामेंट का चुनाव भी होगा 2024 में। सो मेरा ख्याल से कि ये बजट सभी के लिए कुछ न कुछ तो लाएगा, कुछ न कुछ बताएगा, लेकिन वो प्रधान वित्त मंत्री के साथ एक बड़ी चुनौती है जी। चुनौती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उनको कंट्रोल में रखे और देखिए कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ न जाए। एंड ये दोनों को हिसाब के ध्यान में रखता मैं मानता हूं कि सभी जो राहत दी जाएगी वो राहत इन्फ्लेशन रेट से कम होगी, कि इससे बजट पर एडवर्स इम्पैक्ट कम पड़े। तो मैं मानता हूं कि सभी गवर्नमेंट इज गोइंग टू दिस टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर विल हेल्प एवरीवन, including I think particular emphasis would be on SC/ST people whom they are trying to now co-opt in the BJP supporters. So मेरा ख्याल तो ये है कि सभी को कुछ न मिलने वाला है। थोड़ी कीमतें घटेगी, like there is a scope for reducing price of diesel and petrol and gas cylinder because international prices इस सब की नीचे आ गई है। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा सरकार अपना टैक्स कम करेगी तो इसकी कीमत नीचे आ जाएगी। और
और वो जो इनकम टैक्स रेट है वो भी इसमें सभी जो निचले वर्ग है, जो कम से कम इंटरेस्ट इन रेट से टैक्स देते हैं, उनको भी राहत मिलेगी। उनकी शायद जो ये है एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगी, और क्योंकि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार की आमदनी पर। कीट साहब, जैसा कि 2014-15 में जो टैक्स स्लैब है उससे में कोई बदलाव नहीं किया गया अब तक के सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार शायद टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन किया जा सके, क्योंकि जो टैक्स पे थे उनका जो दायरा है 5 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख जिनकी आय है उनको टैक्स सीमा के बाहर रखा जाएगा। क्या ऐसी भी उम्मीद इस बजट से? नहीं, मैं मानता हूं कि जो 2.5 लाख की जो लिमिट है लिमिट है इसको बढ़ाया जाएगी, शायद इसको 3 लाख भी किया जाए। और क्योंकि जीएसटी की आमदनी काफी बढ़ रही है तो इससे सरकार को थोड़ा सा स्कोप है कि इनकम टैक्स का रेट कम कर सकती है, बिल्कुल, एटलीस्ट फॉर द लोअर क्लासेस। तो ये मेरा ख्याल से होने वाला है जी, और हो सकता है, लेकिन आगे तो सबको क्या है, वित्त मंत्री को भी पता है क्या होने वाला है। किरीट जी, कहा जाए देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो क्या इस बजट में बेरोजगारों के लिए भी खास तोहफा होगा क्या? नहीं, बेरोजगारी की समस्या का फायदा तुम्हें भी क्या कर सकते हैं, तो वो investment would have to be increased substantially in many sectors in which there are jobs are created. Construction, infrastructure are few things in which it will be done. And in some sectors where the MSMEs can play a better role, even those would be encouraged in some sense. But I do not expect a direct benefit to Berozgar's urban educated people. They will have to really hope that in industries or services की activities बढ़े और इसमें उनको रोजगार मिले. But that is important. कीट साहब, क्या विनिवेश को लेकर बजट में खास ध्यान दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा? किसको? नहीं, एमएसएमई का आपने जिक्र किया, उसके लिए पूछ रहा हूं कि लोन जो देने की प्रक्रिया है, क्या उसके लिए एक बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट किया जाएगा आम बजट में? मैं देखो, जो लोन देते हैं, लोन का रंग कर इन सर्टेन काइंड्स ऑफ लोन्स, कई लोन में वो इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो स्टडीज की लोन देते हैं जी, वो स्टूडेंट को लोन देते हैं, इसका रेट कम कर सकते हैं। और इसी तरह से more people will start joining schools and education and colleges, so that there will be apparently less stress on joblessness. अगर बात किया कीट साहब, आज के समय की बात की जाए तो लोगों की जो इनकम है कम है, इस तरह के हालातों के चलते जो लोगों का मकान है, घर है, वह नहीं बन पाता है, तो क्या होम लोन में ब्याज दर जो इंटरेस्ट रेट है, क्या वह कम किया जा सकता है? क्योंकि यस, होम लोन में भी राहत कम, इंटरेस्ट कम दिया जाए, क्योंकि देयर इज ए लॉट ऑफ अभी काफी स्टॉक पड़ा है बिल्डर्स के पास, दो कम हुआ है एक साल के पिछले साल के कंपैरिजन में आज एक साल वो स्टॉक कम हुआ है, लेकिन फिर भी काफी स्कोप है कि वो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में बढ़ाए हाउसिंग के लिए, एंड इसके लिए फिर डिमांड बढ़नी चाहिए, एंड इसके लिए इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, तो वो भी कम हो सकता है। लेकिन ये सब इसके ध्यान में रख के करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट इनके साथ बढ़ नहीं सकती है।
चलिए किरीट साहब हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। लगातार हम राष्ट्र में बात कर रहे हैं उम्मीदों के बजट की। क्या जनता की उम्मीदों पर यह जो बजट आने वाला है कल 1 फरवरी को, यह खरा उतर पाएगा या नहीं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद भी यह चर्चा जो जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्र हित में। और राष्ट्र हित में लगातार हम बात कर रहे हैं उम्मीदों के बजट की। जी हाँ, कल 1 फरवरी को 2023 का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट से क्या आम जनता को राहत मिलेगी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। जनता को, आपके पीछे जनता नजर आ रही है, क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या इनको राहत मिलेगी? क्या गैस रसोई पर जो बोझ चल रहा है उससे राहत मिलेगी? क्या कुछ जनता कहना चाह रही है? जी, हमारे साथ इसमें काफी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो बजट आने वाला उनसे क्या उम्मीद है। कल बजट पेश हो रहा है, बजट से आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि खाद्यान्न जो है थोड़ा सस्ता हो जाए, इसमें टैक्सेस कम कर दिए जाए। और पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस बहुत महंगी हो गई, आम जनता से दूर हो गया, सब्सिडी नहीं मिल पा रही है इतनी, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए। और लग रहा है इस बार जो है इसमें कुछ छूट मिलने वाली है। बजट से संभावना की इससे छूट मिलेगी? हमें तो लगता है कि गैस पे जो है विशेष तरह से छूट मिलनी चाहिए, और कुछ खाद्यान्न पे भी जो है टैक्सेस माफ होंगे। और ओवरऑल जो खाद्य है किसान के लिए, उस पे भी थोड़ा सा सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। हमारे साथ और व्यापारी नेता भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरह का इस बजट से उनको उम्मीद है। जो बजट कल पेश होगा उस पर क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो ये है कि जो टैक्स का स्लैब है कि 2.5 लाख रुपए टैक्स का वो किया गया है, इसको बढ़ाया जाए, जिससे जनता को पहले राहत मिले। और जो कर है उन पे भी थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, क्योंकि महंगाई का बोझ जो है बहुत जनता पे पड़ रहा है। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि इन टैक्सों को थोड़ा सा सुधार किया। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो कल बजट पेश होने वाला उसमें क्या उनको राहत मिलने की संभावना है। जो कल जो बजट पेश होना है, बजट पेश होगा, तो क्या इस तरह का राहत मिलने की संभावना है? हम चाहते हैं कि बस खाली महंगाई जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आए। कौन कौन सी चीजें महंगी? अरे जैसे गैस हुआ, राशन हुआ, खाद्यान्न वस्तुएं हुई, सीमेंट हुआ, ये सब चीजें सस्ती हो जाए, बस और कुछ नहीं। और अभी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते कि किन किन चीजों से वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं। कल जो बजट पेश होगा उस पर क्या किन किन चीजों राहत? हम तो सोच रहे हैं कि पहले तो गैस सिलेंडर कम हो जाए, रोजमर्रा वाली चीजें जो हैं ये कम की जाए। जीएसटी जो 5 लाख, जो 2.5 लाख का उसको 5 लाख किया जाए जो है वो। दूसरी चीज गाड़ियां पेट्रोल डीजल कम किया जाए। जो रोजमर्रा सीमेंट, सरिया, मोरंग, जब आप ये सस्ता करेंगे वो ये कम होगा, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बड़ी समस्याएं हैं, और मैं सरकार से यही अपेक्षा करूंगा कि अगर इसमें सब थोड़ा कमी लाएं तो शायद है कि गरीबों का रोजगार है, उसके चूल्हे में रोटी जा सके। दूसरी चीज गेहूं आज 35 रुपए में बिक रहा है। देखिए अब गरीब आदमी कहाँ से उसके खाने की व्यवस्था हो पाएगी? गरीब आदमी को जब काम ही नहीं मिलेगा तो वो अपने घर में कहाँ से व्यवस्था करेगा? कैसे खाएगा? कैसे अपना पेट चलाएगा? तो क्या आपको लग रहा है जो कल बजट पेश होगा उसमें कोई राहत मिलेगी? हाँ, हम तो उम्मीद रखते हैं, सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि इसके विषय में विशेष ध्यान दे, गरीबों के विषय में विशेष ध्यान दे, क्योंकि गरीब आम जनता जो गरीब है, नीचे तबके का है, वो बहुत ही परेशान है। चलिए पवन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हम लगातार जो है देश के अलग अलग शहरों से आम जनता की जो राय है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कल बजट से और लोगों को क्या कुछ उम्मीदें। इसी कड़ी में हम चलेंगे बुलंदशहर, जहां पर हमारे संवाददाता अनिल मीणा जनता के बीच में मौजूद हैं। अनिल, बुलंदशहर की जनता को आम बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या जो बजट कल आने वाला है वह आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं? जनता से आप रायशुमारी करके बताइए। जी देखिए कपिल, बिल्कुल जनता, अगर बात करें बजट की, तो बजट को लेकर जनता कहीं ना कहीं बहुत ही उत्सुक है।
और जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी उसमें जनता को काफी उम्मीद भी लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि जो जनता की उम्मीद है उन पर वित्त मंत्री कितना खरी उतरती है, क्योंकि आने वाले 2024 में चुनाव भी है। उस चुनाव को लेकर भी बजट कहीं ना कहीं सरकार के लिए अच्छा ही पेश करना होगा, जिससे कि जो जनता 2024 में फिर से सरकार को बने। तो देखिए मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं यहाँ। देखिए युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं। देखिए सबसे हम बात करते हैं वारी वारी, तो किस तरह से लोगों को क्या उम्मीद है। क्या नाम है? सुरेश। अच्छा सुरेश, आप ये बताइए जो कल बजट पेश होने वाला है उससे आप लोगों को क्या उम्मीद लगती है उसके बारे में? तो बजट से किस तरह की उम्मीद चाहते हैं आप? सरकार से किस तरह की अपेक्षा है आपको? बजट सरकार के रोजगार के ऊपर है। अच्छा आप बताइए। हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे जो हमारे सीतारमण जी जो कल बजट पेश करने वाली है कि युवाओं को, गरीबों को, आम इंसान को, किसानों को, इन सभी को थोड़ी थोड़ी राहत मिले डीजल से, पेट्रोल से, गैस से। और आप बहुत सारी ऐसी एक लंबी लिस्ट है, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार इन चीज़ों पे थोड़ा लगाम लगाए, अंकुश करे और महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करे। और आप देख रहे हैं कि आजकल युवाओं को भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, तो इस बेरोजगारी के सिस्टम को भी थोड़ा सही इसमें बजट में लाया जाए और युवाओं को अच्छी रोजगार दिया जाए। अच्छा देखिए हमारे साथ एक और मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? बजट से किस तरह की उम्मीद है आपको? बजट से उम्मीद हमारी यही है जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन सभी के परिवार खर्चे हैं, जरूरतों की जितनी भी चीजें, उन सभी चीजों को सरकार जो टैक्स ले रहा है उसको थोड़ा कम करे, जिससे आम रसोई का जो हमारा खर्चा है, जो एक परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का रसोई में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर है, खाद्यान्न है, दाल है, इन सब पे टैक्स कम किया जाए, जिससे कि एक आम आदमी का नॉर्मली आसानी से घर चले। दूसरा हम ये भी मांगेंगे अपने लिए, हमें बुलंदशहर की कनेक्टिविटी, हमारी दिल्ली से ट्रेन की कनेक्टिविटी बुलंदशहर के लिए नहीं है, तो हम ये भी चाहेंगे कि रेल बजट में हमें भी कुछ, बुलंदशहर को भी कुछ ऐसा मिले जिससे बुलंदशहर से आम लोग जो डेली यहाँ से बुलंदशहर, नोएडा जो ड्यूटी करते हैं वो बाई बस ही जाते हैं। पिछली बार भी हम लोगों की मांग रही थी बजट से बुलंदशहर को हमें रेल कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए दी जाए डायरेक्ट। हमारे यहाँ से अलीगढ़ खुर्जा के लिए कनेक्टिविटी है, खुर्जा हमारे यहाँ पोर्टरी सिटी है, तो पोर्टरी सिटी के लिए वहाँ पे काफी पोर्टरी के आइटम सब खुर्जा में बनते हैं। उन सब आइटम को डायरेक्टली अगर हम ट्रेन के द्वारा दिल्ली के लिए या बुलंदशहर से हम लोग वाया बुलंदशहर अगर हम इस चीजों को करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग चाहते हैं कि बुलंदशहर को रेल कनेक्टिविटी डायरेक्ट बुलंदशहर मतलब मेन जिला मुख्यालय को दिल्ली से कनेक्टिविटी दी जाए। और क्या क्या उम्मीद है आपको बजट से? देखो सरकार ने लास्ट टाइम भी बजट काफी अच्छा दिया था आम जनता को ध्यान में रखते हुए। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार परक प्लस एजुकेशन सिस्टम को और सुधारने के लिए सरकार और ज्यादा बजट पेश करे, जिससे कि आम जनता के ऊपर जो बोझ है वो कम हो धीरे धीरे। चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अब सीधा रुख करेंगे कानपुर, बरेली और मैनपुरी का, जहां पर हमारे जो संवाददाता है अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनू शर्मा, कानपुर की बात करें तो क्या लग रहा है कि आम बजट को लेकर कानपुर के लोगों की क्या उम्मीदें रहेंगी? सोनू, अनम्यूट कीजिए। सोनू अनम्यूट कीजिए। जी सोनू, कल आम बजट पेश होने वाला है, कानपुर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सोनू, आवाज मिल रही है जी। जी जी, मैं आपको बताऊं कि आम जनता को जब सरकार चुनती है तो कहीं ना कहीं उसको जो बजट जो आता है उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। जाहिर बात होती है कि उनको लगता है कि जो जिस सरकार को मैंने चुना है, जब बजट आएगा तो बजट के बाद उन्हें कुछ जो उनकी उम्मीदें होती हैं, जो सरकार बजट पेश करेगी उस पर राहत मिलेगी। हमारे साथ आइए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो केंद्रीय सरकार मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है, उनको उससे कितनी राहत मिलने वाली है और उनकी उम्मीदें कितनी है। क्या नाम है आपका? जी वसंत कुमार गुप्ता। वसंत जी, कल बजट पेश होने वाला है, क्या कहना है चाहते हैं बजट को लेकर आप? बजट को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है जनता को राहत पहुँचाए और पेट्रोल डीजल सस्ता हो,
गैस सिलेंडर सस्ता हो, शिक्षा सस्ती हो, कहीं ना कहीं यही उम्मीद है सब जनता को। और जब डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो जो गाड़ी किराया है वो कहीं ना कहीं कम होगा, उससे बहुत सारी राशन पानी है सस्ता होगा और पब्लिक को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। देखिए हमारे साथ विपक्ष के लोग भी हैं और उनसे बात करते हैं। विपक्ष क्या कहना है सरकार का जो बजट पेश हो रहा है? हमारे साथ अनूप यादव मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनूप जी, क्या कहना है आपका सरकार जो बजट पेश? जो सरकार ने बजट पेश अभी तक तो आम जनता को निराशा हाथ लगी है, फिर भी सरकार से उम्मीद करते हैं जो जरूरतमंद चीजें उनमें सब्सिडी होगी, शिक्षा पे सब्सिडी मिल जाए और आदमी को जो भी पेट्रोल डीजल में सब्सिडी होगी तो उसमें जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो राशन प्रणाली जो केंद्र सरकार चला रही है, मुफ्त राशन बांट रही है, कोरोना काल में काम किया, उसके लिए क्या कहना है आपका? वो सिर्फ 5 किलो राशन देके 5 किलो राशन में किसी गरीब का चूल्हा घर का नहीं चलता। घर में 5 लोग हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें जरूरी जो तेल महंगा हो रहा है, जो सब चीजें गैस महंगी है, 5 किलो राशन से आम जनता को किसी को राहत नहीं मिल पाएगी। देखिए हमारे साथ एक दिनेश गुप्ता मौजूद है जो कांग्रेस में है, विपक्ष में है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है जो कल बजट पास हुआ, उसका क्या कहना है आपका? मेरा मानना है कि जिस तरह से इस समय महंगाई है उसको सबसे ज्यादा शिक्षा पे कार्य करने की जरूरत है। जैसा कि सरकार बोलती भी है कि शिक्षित होना चाहिए बच्चों को, तो जिस तरह से इस समय महंगाई है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शिक्षा पर कार्य होना चाहिए और उसके बाद मेडिकल पे भी बहुत जरूरत है। जिस तरह से दवाएं इतनी महंगी है, गरीब आदमी तक दवा का नहीं हो पाता है, कहीं से कोई साधन तैयारी नहीं हो पाती है, तो दवा और शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि बेरोजगारी जो मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर सरकार सत्ता में आई थी और उन्होंने कहा इतनी नौकरी देंगे, उसके लिए हम क्या कहना है, उनका क्या कहना है आपका? सर मेरे लिए ये कहना था कि जैसे अग्निवीर बजट निकाली गई है, ये तो 4 साल की भर्ती कर दी है, ऐसे जो सरकारी टीचर जो है इनकी भी इतनी कर दी जाए, जैसे पुलिस वगैरह हुई इनकी भी इतनी कर दी जा सकती। और मोदी से बस यही कहना मेरा है, समझे सर, जैसे मेरी अग्निवीर की गई है 4 साल की और 17 साल की थी, इनकी भी टीचरों की भी कर दी जाए इतनी, समझे, जो हम लोगों को एजुकेशन मिल पाए। आज के इतना कंपटीशन हो गया हर एक चीज में आज है। तो आपका कहना है कि अग्निवीर जो सरकार ने योजना निकाली वो सही नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सही है, समझे सर, कोई भी नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपने सुना, कहीं ना कहीं आम जनता को कई उम्मीदें सरकार से हैं और उनका कहना है कि अग्निवीर जो मुद्दा युवाओं के लिए नौकरी निकाली गई, जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं ज्यादा वेतन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अग्निवीर की तरह उस योजना को भी जो शिक्षक है उनको भी 4 साल के लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर उम्मीदें हैं, जनता को कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। सोनू यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने रहेगा। तो देखा कि जनता जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अग्निवीर को लेकर यहाँ पर एक युवा के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे बरेली, जहाँ पर हमारे संवाददाता दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। दीपक, आम जनता को क्या उम्मीदें हैं? क्या आम जनता की आशाओं पर यह बजट खरा उतर पाएगा? अनम्यूट कीजिए दीपक, अनम्यूट कीजिए। तो देखा आपने, लगातार हम अलग अलग शहरों से आम जनमानस के साथ रिपोर्टरों की सलाह रायशुमारी ले रहे हैं। जी दीपक, आम बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि बरेली के रहवासियों को आम बजट से राहत मिलेगी? सबसे पहले के न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बजट एक वो शब्द है जिसमें सारा शायद ब्रह्मांड समा जाए, वो भी कम है। बात करते हैं बजट की, जो कि 2023 में आने वाला है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम बजट पेश करेंगी, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। साथ ही इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए माना जा रहा है कि यह बजट लोक लुभावन भी रह सकता है। घर साथ में रोजगार सृजन बजट में सबसे पहले फोकस रहने वाला है। रोजगार सृजन है लाल अक्षर वाली प्राथमिकता। रोजगार सृजन को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर रही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में पहले रोजगार सृजन कर मोदी सरकार का सबसे बड़ा जोर रहने वाला है। यह इस बात से जाहिर होता है कि वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा था कि कुछ प्राथमिकताएं लाल अक्षर वाली होती हैं, जिसमें उन्होंने कहा दीपक, आप आम जनता के बीच गए होंगे, आम जनता की क्या उम्मीद है, क्या आशा है इस बजट को लेकर?
इन मुद्दों पे आने वाला है। आमशुमारी हम लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बड़े व्यापारी हैं राकेश आनंद जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आने वाला बजट जो कल है उसमें क्या राय है उनकी, क्या जनता से वो सरकार से क्या चाहते हैं कि ये बजट किस प्रकार का होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू भैया। ये बजट मध्यम वर्गीय व्यापारियों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल से मध्यम वर्गीय व्यापारी दिन पे दिन व्यापार खत्म होता जा रहा है और सरकार को अपने ब्याज में कटौती करनी चाहिए और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को बैंक से सुविधाएं और उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे वो अपना व्यापार चालू कर सकें और अपने व्यापार को फिर से स्थापित कर सकें, जो कोरोना काल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। राकेश जी, कोरोना काल में हाउसिंग लोन पर सरकार ने बहुत ही छूट दी और अब लगातार जो है हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ब्याजों में कटौती करनी चाहिए, जिससे व्यापार को फिर स्थापित किया जा सके। आज आम आदमी एक अच्छी तरीके से अपना मकान नहीं खरीद सकता, ना अपने व्यापार को स्थापित कर पा रहा है और मध्यम वर्गीय दिन पे दिन और पिसता जा रहा है कर्ज के बोझ से। सर, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार, जब व्यापार चलेगा तो रोजगार अपने आप। अभी जब हमारे पास ही व्यापार नहीं होगा, हम रोजगार किसको देंगे? जब व्यापार चलेगा तो रोजगार अपने आप सृजित हो जाएगा। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे राकेश आनंद जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्राथमिकताएं होनी चाहिए और वो व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम लोग बात करते हैं। आइए। सर, 2023 का बजट कल आने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का बजट होना चाहिए? आपको किस प्रकार की प्राथमिकताएं हैं कि क्या चाहिए कि इस बजट से आपको फायदा हो? क्या बताऊं सर, कैसा बजट चाहते हैं सरकार से? क्या बताऊं यार। चलिए, क्या कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, युवा पीढ़ी के हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का बजट चाहती हैं। मैम, कुछ बोलना चाहेंगे आप में से कोई बोलना चाहेगा? अभी बजट के ऊपर तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग शहरों के जनता की राय शुमारी ले रहे हैं कि आम बजट उनके अनुरूप होना चाहिए, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या आशाएं को लेकर हमारे जो संवाददाता हैं लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम चलेंगे सीधे मैनपुरी, जहां पर हमारे संवाददाता चंद्रजीत से मौजूद हैं। चंद्रजीत, कल 1 फरवरी को आम बजट पेश होने जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, क्या उम्मीदें हैं मैनपुरी के रहवासियों को आम बजट से? देखिए, कल बजट पेश होने वाला है, इसके लिए मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ जनता से पूछेंगे कि आम बजट को लेकर ये क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, कल बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? बढ़िया उम्मीद है। क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या चाहते हैं? महंगाई है, एक तरफ बढ़ रही है, क्या बोलेंगे? महंगाई तो सभी वेले है, बजट अच्छा आना चाहिए बस। हमारे लोग एक और साथी मौजूद हैं। सर, ये कल बजट पेश होने वाला है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या चाहते हैं सरकार क्या करे, इसको क्या करना चाहिए? हाँ, महंगाई है तो उससे सरकार से आप क्या चाहते हैं? महंगाई कम हो। और ये हमारे साथ एक व्यापारी हैं, ये सोने की इनकी दुकान है। कल बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे, सरकार से क्या उम्मीद है? अच्छी की उम्मीद है हम लोगों को, तो जो बजट पास होएगा वो अच्छे के लिए हो, हम लोगों को व्यापारियों को फायदा हो, सब जनता का लाभ हो, इसमें मिले। अच्छा बजट पास होना चाहिए कम से कम। आप बताओ, बोलो। इसी तरीके का अच्छा बजट आएगा तो सब खुशहाल ही रहेंगे। ठीक है, और हमारे साथ एक और व्यापारी है, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार बजट में क्या होना चाहिए। भाई साहब, कल बजट पेश होने वाला है, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद ये है कि हर चीज में मंदी आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है और जनता महंगाई मारे बहुत त्रस्त है। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हर चीज में मंदी आनी चाहिए। थैंक यू। एक हमारे साथ युवती है,
कि कल बजट पेश होने वाला है, आप छात्राएं पढ़ती हैं, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि आपको इस बार सरकार को क्या करनी है बजट को लेके? महंगाई बढ़ रही है एक तरफ, क्या सरकार से उम्मीद करेंगे? मतलब जो मतलब रसोई घर महंगी है, ये भी चीजें हैं। जी हमारे साथ एक और भाई है, आप ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई पर चर्चा चलेगा, महंगाई पर चल रही इस एक महिला है। आंटी जी, कल बजट पेश होने वाला है, सरकार महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी? सरकार से क्या उम्मीद रखेंगी? सरकार ही ऐसी है, महंगाई तो बढ़ाएगी। सरकार महंगाई बढ़ाएगी? मैम परेशान एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो, एक भाई और हमारे साथ में, इनसे हम जरा पूछते, भैया कल बजट पेश होने वाला, कल क्या सरकार से क्या कहेंगे? महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। महंगाई केवल कम होनी चाहिए, और जो डीजल पेट्रोल है ये जा रहा है। मैनपुरी की खास एक लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो रेल है, रेल एक बढ़नी चाहिए यहाँ पे। रेल की सुविधा तो बहुत खराब है, पब्लिक एक के ऊपर एक जाती है, किसी का मोबाइल चोरी होता है, किसी का यहाँ पे पर्स चोरी होता है। रेल की तो ये पोजीशन है, आप जाके देखें रेल में तो क्या पोजीशन है। रेलवे सुविधा बहुत खराब पोजीशन। देखिए यहाँ पे जो जनता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई को सरकार पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। जी चलिए, आप हमारे साथ चंद्रजीत जुड़े रहिएगा और फिर से रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता मौजूद हैं। उनके पीछे आम जनमानस नजर आ रहा है। प्रवीण, क्या रायशुमारी है कल आने वाले बजट को लेकर? क्या उम्मीदें हैं, क्या आशा है आम जनता की? जी मैं बता दूं आपको, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो पब्लिक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे बजट के बारे में। पर कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद रखती है आम जनता? बजट कैसा होना चाहिए? 2014 का चुनाव भी आने वाला है, क्या कहेंगे? 24 का सॉरी सर, ये चुनाव तो आएंगे और जाएंगे, चुनावों की तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता क्या चाह रही है? महंगाई से त्रस्त है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मिडिल क्लास जो है वो अपना जो है टैक्स सेविंग के लिए जो है उसका इनकम का दायरा बढ़ाना चाहता है। एग्जेम्पशन जो मिल रही है इनकम टैक्स की धारा 80C में, केवल जो है मात्र 5 लाख रुपए के। 5 लाख क्या होता है? जबकि हमारी भारत सरकार ने हाई कास्ट के लिए, मतलब जनरल के लिए जो है 8 लाख रुपए का जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अनाउंस किया है, जबकि यहाँ पे 5 लाख रुपए से ऊपर जाके हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो मेरा जो अपना मानना है कि इनकम टैक्स की धारा 80C में इनको लिमिट कम से कम 10 लाख रुपए करनी चाहिए, 80D में कम से कम 1 लाख रुपए करनी चाहिए। जो मैं खुद इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ, मैं LIC एजेंट हूँ, तो घर हम जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो है टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए। इससे थोड़ा सा जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, CNG के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? सर, इंटरनेशनल फैक्टर बहुत मायने रखते हैं इन चीजों में जो है। बाकी यह है कि भारत सरकार, मैं समझता हूँ कि जितना अपनी तरफ से कटौती कर सकती है और देशों में जाके देते हैं, मुझे लगता है। हालांकि मैं मानता हूँ इस बात को कि रेट बहुत हाइक है, रेट डाउन होने चाहिए, पब्लिक बहुत परेशान है। हम लोग खुद जो है मीडियम क्लास हैं, बाइक पे चलते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, मतलब 1000 रुपए का पेट्रोल जो है थोड़ी देर में निपट जाता है। तो थोड़ा सा रेट जो है डाउन करने चाहिए, पर इंटरनेशनल फैक्टर इसमें, क्योंकि सारा पेट्रोल डीजल हमारे गैस जो है इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार शायद ज्यादा कुछ इस मामले का कर नहीं सकती। मेरा मैं और भी लोग मौजूद हैं। चलिए प्रवीण, जो समय सीमा है अब इजाजत नहीं दे रही है, आप हमारे साथ जुड़े, जो जनता हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम सीधा रुख करेंगे लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। पवन, क्या खास उम्मीदें जनता को हैं कल पेश होने वाले बजट को लेकर? आप जनता के बीच में हैं, क्या कहना है आम जनता का? पवन अनम्यूट कीजिए पवन। जी, हमारे साथ लोग मौजूद, उनसे पूछते कि जो कल का बजट है उसमें उनको क्या उम्मीद है उनको? कल जो बजट पेश होने वाला है, सरकार द्वारा कल बजट पेश किया जाएगा, क्या उम्मीद है आपको, क्या सस्ता होना चाहिए? सबसे पहले किसानों की हित में देखते हुए बिजली की आपूर्ति 24 घंटे होनी चाहिए और खाद और बीजों के दामों में गिरावट होना चाहिए, ताकि किसान अपनी
फसल उपजाऊ बना सके और अधिक उत्पादन बढ़ा सके। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान में छू रहे हैं। रसोई गैस जो 300 रुपए की मिल रही थी आज 1100 रुपए की मिल रही है। इससे जो है रसोई गैस पे दाम कम होना चाहिए और खाद पे दाम कम होना चाहिए और बिजली की आपूर्ति निरंतर व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या उम्मीद है आपको कल जो बजट पेश होगा उसमें कुछ राहत मिलेगी? अब उम्मीद तो यही है, बजट किसानों के हित में जो है पेश होना चाहिए और उसमें राहत भी मिलने के आसार पूर्ण है। ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि जो बजट कल का पेश होगा उसमें राहत मिलने की पूरी संभावना है। जी अच्छा, ये तो देखा कि आपने, हमने अलग अलग शहरों से अलग अलग जो दर्शक हैं, संवाददाताओं ने हमारी बात की है, दर्शकों से बात की है, आम जनता से बात की है, साथ ही राय शुमारी भी लेने की कोशिश की है कि आम बजट जो है उम्मीदों का बजट होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, कल पेश होने वाले बजट को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति के संबोधन में कहीं पर बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया गया है। उनके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लिहाजा वह अपने मुद्दों को भी सदन में बात रखने की कोशिश करेंगे। तो कल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी यहां पर हंगामे के मूड में नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे से क्या कुछ खास निकलेगा। क्या आम जनता को राहत मिलेगी? क्या चीजें सस्ती होंगी या फिर महंगाई की इमारत जनता को फिर से बोझ तले दबाती हुई नजर आएगी? यह देखना होगा कल पेश होने वाले बजट को लेकर। फिलहाल राष्ट्र हित में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।